मूवी का स्टार्ट एक बेबी के बर्थ से होता है जिसको एक बीमारी होती है और उस वजह से उसके आधे बाल काले और आधे सफ़ेद होते हैं। लोग एस्टेला को बहुत डिफरेंट समझते हैं और उसे अवॉइड भी करते हैं, पर उसकी माँ कैथरीन उसको एक नॉर्मल लाइफ देने की पूरी कोशिश करती है। एस्टेला को स्टाइलिंग का बहुत शौक होता है और वो बचपन से ही काफ़ी ज़्यादा क्रूअल होती है। इसी वजह से उसकी मॉम उसका नाम क्रूला रख देती है। स्कूल में सब उसे काफ़ी ज़्यादा बुली करते हैं, पर इन सब के बीच उसे एक बहुत अच्छी दोस्त अनीता मिल जाती है और एक दिन उसे एक डॉग भी मिल जाता है जिसे वो घर ले आती है और उसका नाम बडी रख देती है। एस्टेला अपनी लड़ाइयों के वजह से स्कूल से निकाल दी जाती है तो उसकी माँ उसको लंदन ले जाने का डिसाइड करती है। एस्टेला बोलती है कि जैसे ही मैं लंदन पहुंचूंगी तो सबसे पहले मैं रीजेंट्स पार्क जाऊंगी, जिस पर कैथरीन मान जाती है। कैथरीन एस्टेला को एक नेकलेस भी देती है। लंदन में कैथरीन एस्टेला को बोलती है कि तुम कार में ही बैठना, मैं अपनी दोस्त से मिलने जा रही हूँ जिससे वो फाइनेंशियल हेल्प लेने के लिए जा रही थी। एस्टेला अपनी मम्मी की बात नहीं मानती है और कार से बाहर आ जाती है। वो अपने डॉग के साथ उस पार्टी के अंदर चली जाती है। उसके ऊपर 3 डॉग अटैक कर देते हैं और जब एस्टेला बिल्डिंग से बाहर आती है तो वो देखती है कि उन डॉग्स ने उसकी मॉम को क्लिफ से पुश कर दिया है, जो कि वो नीचे गिर गई हैं और वो किसी लेडी से उस टाइम पर बात कर रही होती हैं। एस्टेला अपनी मॉम की डेथ का रीज़न खुद को समझती है और काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट करती है और इतने मोमेंट में उसकी पूरी ज़िंदगी उलट पुलट हो गई थी। अब वो एक ऑर्फन बन गई थी और सबसे बुरी बात ये थी कि उसकी मॉम का दिया हुआ नेकलेस भी उसने कहीं पर खो दिया था। स्टेला काफ़ी दुखी थी और इन सब दुखों के अलावा भी उसे अपनी ज़िंदगी के लिए कुछ करना था, तो वो वहाँ से दौड़ लगा देती है अपनी लाइफ को बचाने के लिए। और दौड़ लगाते लगाते वो एक पार्क पर पहुंच जाती है और वहीं पर एक फाउंटेन के नीचे वो अपनी दुखों के साथ ही सो जाती है। तभी वो 2 अपनी ही एज के लड़कों से मिलती है। वो भी ऑर्फन होते हैं और अपनी जिंदगी चलाने के लिए वो छोटी मोटी चोरियां करते हैं। एस्टेला की उनसे दोस्ती हो जाती है और वो होरासिस और जेस्पर के घर पर चली जाती है, जो कि एक खाली बिल्डिंग होती है। वो लोग उसे अपने साथ रख लेते हैं क्योंकि वहाँ पर वो अकेली थी और उसका कोई भी नहीं था। एस्टेला अपने बालों का कलर चेंज कर देती है और वो धीरे धीरे बड़ी हो जाती है और उन भाइयों के साथ चोरी भी करती है, पर अभी भी उसका सपना एक फैशन डिजाइनर बनने का था, जो कि वो अपने घर पर ही क्लोथ डिजाइन करके जिंदा रखे हुए थी। होरास और जेस्पर उसकी एक कला देखकर उसे एक लाइबर्टी डिपार्टमेंट में क्लीनिंग की जॉब उसके बर्थडे पे एज अ गिफ्ट दे देते हैं। उसे लगता है कि ये उसका सपना पूरा करने के लिए एक होप है और उस जॉब को वो स्टार्ट कर देती है। वो सोचती है कि वो अपने टैलेंट से वहाँ के बॉस को इम्प्रेस कर देगी। वो अपने बेस्ट ट्राई करती है उसको कन्विंस करने के लिए, पर वहाँ का ओनर इतना ज्यादा रूड होता है कि वह एस्टेला को क्लीनिंग के अलावा कोई भी चीज करने के लिए अलाउ नहीं करता है। एक रात एस्टेला काफी ज्यादा ड्रंक हो जाती है और वो वहाँ पर स्टोर में पड़ी एक स्टैच्यू को अपनी तरीके से रीडिजाइन कर देती है। अगली सुबह जब वो बॉस देखता है कि उसने ये कर दिया है तो वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और पुलिस को बुलाने लग जाता है। तभी एक बहुत ही फेमस डिजाइनर बैरोनेस वहाँ पर आ जाती है और ये एस्टेला की इंस्पिरेशन भी होती है। उस स्टोर में तो कोई भी एस्टेला पे ज्यादा ध्यान नहीं देता था, पर बैरोनेस को उसका काम पसंद आता है और उसे वो अपने पास रख लेती है। एस्टेला को लगता है कि अब उसके सपने पूरे हो जाएंगे। बैरोनेस एक सेल्फ ऑब्सेस्ड लेडी होती है जो खुद से आगे किसी को भी जाने नहीं देना चाहती है। बैरोनेस एस्टेला को काफी ज्यादा परेशान करती है और उसे काफी काम करवाती है। बैरोनेस के साथ काम करना ही एस्टेला के लिए बहुत ही बड़ी बात थी, तो वो सब कुछ खुशी खुशी करती है। एक रात एस्टेला एक डिजाइनर की शॉप पर जाती है। उस डिजाइनर से उसकी अच्छी दोस्ती हो जाती है। एस्टेला बहुत ट्राई करती है बैरोनेस को अपने काम से इम्प्रेस करने के लिए, पर बैरोनेस हमेशा उसे अपने आसपास ही रखना स्टार्ट कर देती है। एस्टेला एक दिन बैरोनेस के घर जाती है जहाँ पर बैरोनेस फाइनली ही उसके डिजाइन्स की तारीफ कर ही देती है। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है क्योंकि एस्टेला अपनी माँ का दिया हुआ नेकलेस बैरोनेस के गले में देख लेती है। जिस पर एस्टेला उनसे इस बारे में पूछती है तो बैरोनेस उसे बताती है कि कैथरीन उसकी एक एक्स एम्प्लॉय थी जिसने उसका नेकलेस चुरा लिया था और जब वो उससे फाइनेंशियल हेल्प लेने के लिए आई थी तो वो छत से नीचे गिर गई थी और उसकी मौत हो गई थी। एस्टेला को काफी ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि बैरोनेस ने उसकी मॉम को एक चोर बोला था और वो डिसाइड करती है कि वो अपनी माँ का नेकलेस वापस लेगी और इसके लिए वो अपने दोनों भाइयों यानी कि होरास और जेस्पर से मदद मांगती है, जिस पर वो लोग प्लान स्टार्ट कर देते हैं कि
कि कैसे वो नेकलेस को वापस ले सकते हैं। एस्टेला ने बैरोनेस के घर की सारी इन्फॉर्मेशन ले ली थी, मतलब कैमरे कहाँ लगे हैं, कीज कहाँ है और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन। और इन सारी प्रिपरेशन के बाद वो लोग डिसाइड करते हैं कि आज पार्टी में वो लोग उनके घर में घुस जाएंगे और नेकलेस को चुरा लेंगे। एस्टेला बैरोनेस को डिस्ट्रैक्ट करती है, होरेस घर में घुस जाता है और जैस्पर उनके कैमरे को हैक कर लेता है। बैरोनेस जैसे ही अपने डॉग्स के साथ एंटर करती है तभी एस्टेला को अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड मिलती है जो रिपोर्टर बनके आई हुई थी। बैरोनेस उसको काफी ज्यादा इंसल्ट कर देती है तो एस्टेला वहां पर एज क्रूला आती है और वो एक ऐसी ड्रेस पहन के आई हुई थी जो कि सबको अट्रैक्ट कर रही थी। वो ड्रेस बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। ये ब्रेकिंग न्यूज बन जाती है और सारे रिपोर्टर्स बैरोनेस को छोड़कर क्रूला पे ध्यान देने लगते हैं। बैरोनेस को ये बर्दाश्त नहीं होता है और वो अपने गार्ड्स को बोलकर क्रूला को लाने के लिए भेजती है। क्रूला उसकी कीज ले लेती है और होरेस को दे देती है। इतने सारे एफर्ट्स के बाद उन्हें पता चलता है कि वो नेकलेस तो बैरोनेस के गले में है, जिस पर जैस्पर एक चूहे से सारे हॉल में तहलका मचा देता है और क्रूला वो नेकलेस को ले लेती है और बडी यानी कि उसके डॉग को दे देती है। सब लोग यहाँ वहाँ भाग रहे होते हैं, तभी बैरोनेस अपने डॉग्स को विसिल मारकर अटैक करने के लिए बोलती है। तब पता चलता है कि बैरोनेस ने ही क्रूला की मॉम को मारा था और वो अपनी पूरी जिंदगी यही सोचती रही कि उसकी मॉम की डेथ उसकी वजह से हुई है और वो नेकलेस भी खो देती है। यानी कि बैरोनेस के डॉग ने वो नेकलेस खा लिया था। उसके साथ साथ उसके डॉग भी बहुत बेकार थे। एस्टेला को बहुत ज्यादा दुख होता है और वो बहुत ज्यादा दुखी होने के बाद डिसाइड करती है वो अब बैरोनेस से बदला लेगी। इसके लिए वो क्रूला बन जाती है और एस्टेला को अपनी जिंदगी से बाहर निकाल देती है। वो होरेस और जैस्पर को बैरोनेस के डॉग्स को लाने के लिए भेजती है ताकि वो उनसे अपना नेकलेस ले सके और वो खुद अनीता के पास चली जाती है और उसे अपनी बचपन की दोस्ती का वास्ता देते हुए बोलती है कि तुम क्रूला के फेवर में यानी कि मेरे फेवर में और बैरोनेस के अगेंस्ट में एक न्यूज़ पब्लिश करो। दूसरी तरफ जैस्पर और होरेस ने बैरोनेस के डॉग्स को पकड़ लिया था और क्रूला आरती के पास जाती है जिसे उसने अपनी टीम में ऐड कर लिया था। जैस्पर और होरेस क्रूला के अजीब से बिहेवियर के कारण काफ़ी ज़्यादा अनॉय हो जाते हैं, पर फिर भी वो उसकी मदद करते हैं क्योंकि पहले वो उनकी बहन जैसी थी और एस्टेला की खातिर वो उसके लिए सब करने को तैयार हो जाते हैं। क्रूला वापस से एस्टेला बनकर अपनी जॉब पर चली जाती है ताकि वो बैरोनेस पे अपनी नज़र रख सके। अब वो दिन आ जाता है जब स्प्रिंग डे का कलेक्शन सब जगह पर शो होने वाला होता है। सभी लोग बैरोनेस की पिक्चर्स ले रहे होते हैं। तभी क्रूला जैस्पर के साथ उसकी बाइक पर वहाँ आ जाती है और अपने सर पर लिख के लाती है द फ्यूचर, ताकि वो बैरोनेस को दिखा सके कि अब उसका टाइम ओवर हो चुका है। क्रूला फिर से हेडलाइंस में होती है, बैरोनेस को गुस्सा दिलाती है और ऐसी चीज़ें बार बार होने लगती हैं। क्रूला हमेशा हेडलाइंस में बनी रहती है, इसकी वजह से बैरोनेस उससे काफ़ी ज़्यादा अनॉय हो जाती है। क्रूला हमेशा एक यूनिक स्टाइल के साथ आती है और बैरोनेस को पीछे छोड़ देती है। बैरोनेस अपना बेस्ट ट्राई करती है क्रूला के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने के लिए, पर उसके हाथ कुछ भी नहीं लगता है। वो अनीता के पास भी जाती है पर अनीता उसको कुछ भी बताने से मना कर देती है। क्रूला काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाती है अपने प्लान्स में, पर फिर भी अभी तक उसको नेकलेस नहीं मिला था। एस्टेला एक बहुत ही सुंदर ड्रेस डिज़ाइन करती है बैरोनेस के लिए ताकि वो उसकी गुड बुक्स में आ जाए और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पता कर ले। बैरोनेस काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस्ड हो जाती है एस्टेला से, पर अभी भी वो अपनी ही तारीफ़ करने में काफ़ी ज़्यादा बिजी थी। उसको डराने के लिए क्रूला होरेस और जैस्पर को उसकी बुटीक पर भेज देती है। बैरोनेस को डराने के लिए वो ऐसा शो करती है जैसे उसकी शो स्टॉपर की ड्रेस कोई चुरा रहा था। इसके बाद बैरोनेस काफ़ी ज़्यादा अनॉय हो जाती है और वो अपनी ड्रेस को एक स्पेशल वार्डरोब में रख देती है। एस्टेला नीडल से कुछ करती है वहाँ पर और फिर डिसाइड करती है कि वो अपनी शो स्टॉपर की ड्रेस बैरोनेस के डॉग्स की स्किन से बनाएगी। और अब जब शो का टाइम आने लगता है तो जैसे ही बैरोनेस अपनी ड्रेस निकालने के लिए जाती है तो वो देखती है कि कबर्ड तो ओपन ही नहीं हो रहा है। बहुत मुशक्क़त के बाद जब वो ओपन होता है तो वो देखकर शॉक हो जाती है। एस्टेला ने एक्चुअली उसकी ड्रेस में कैटरपिलर्स लगा दिए थे और वो अब फुली ग्रोन होकर बटरफ्लाइज बन गए हैं और उसकी सारी ड्रेसेस को ख़राब कर दिया है। मीडिया जब बाहर खड़ी होती है तो देखती है कि बैरोनेस के घर से बहुत सारी बटरफ्लाइज आ रही हैं और तभी क्रूला अपना शो स्टार्ट कर देती है, जो कि बहुत ही मेस्मराइजिंग शो होता है। बैरोनेस काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है क्रूला की एंट्री से क्योंकि उसने अपना ड्रेस बैरोनेस के डॉग्स की स्किन से बनाया हुआ था। अब बैरोनेस एस्टेला पर भी शक करने लगी थी कि शायद वही क्रूला है और इतने अमेजिंग शो देने के बाद क्रूला वहाँ से चली जाती है क्योंकि वहाँ पर पुलिस आ जाती है। क्रूला टेस्टी खाना लेने जाती है अपने सेलिब्रेशन को मनाने के लिए, तभी वो देखती है कि उसके घर पर पहले से ही बैरोनेस मौजूद है और उसने उसके दोस्तों को बांध कर रखा हुआ है और
हम देखते हैं कि बैरोनेस के डॉग जिंदा हैं और क्रूला उन्हें बताती है कि उसने उनके डॉग्स की स्किन यूज़ नहीं करी थी अपनी ड्रेस बनाने के लिए। क्रूला तो सिर्फ अपनी माँ का बदला लेना चाहती थी। बैरोनेस जैस्पर और होरास को क्रूला के मर्डर के इल्ज़ाम में पुलिस को देने के लिए ठान लेती है और एक रिपोर्ट लिखवा देती है और वो क्रूला के घर को आग लगा देती है और क्रूला को वहीं पर छोड़ देती है। ये काफ़ी ज़्यादा इमोशनल सीन होता है। बडी और होरास का डॉग दोनों काफ़ी ट्राई करते हैं क्रूला को आग से बाहर लाने के लिए और सारी की सारी बिल्डिंग ही फायर में जल चुकी होती है और एक ब्रेकिंग न्यूज़ आती है कि क्रूला मर चुकी है। पर कोई भी हीरोइन अपना बदला लिए बिना कैसे मर सकती है, तो आगे की मूवी में भी यही होता है। क्रूला अपने सेंसेस में वापस आ जाती है और वो देखती है कि वो बैरोनेस के असिस्टेंट जॉन के अपार्टमेंट में है। जॉन ने उसको बचा लिया होता है और वो उसे कुछ चीज़ें रिवील करता है जो कि स्टेला की लाइफ कम्प्लीटली चेंज कर देती है। स्टेला को पता चलता है कि वो जो नेकलेस इतने दिनों से ढूंढ रही थी वो एक्चुअली में एक की है और उससे वो एक चेस्ट खोलती है। वहाँ पर उसे एक बर्थ सर्टिफिकेट मिलता है जो कि और किसी का नहीं बल्कि स्टेला का ही होता है। स्टेला को पता चलता है कि वो तो बैरोनेस की डॉटर है और बैरोनेस ने उसे अबंडन कर दिया था जब वो काफ़ी ज़्यादा छोटी थी, यानी कि जब वो पैदा ही हुई थी, क्योंकि वो कुछ भी नहीं चाहती थी अपने खिलाफ और वो दुनिया के सामने ये नहीं बताना चाहती थी कि उसकी एक बेटी भी है, क्योंकि वो एक सेल्फ ऑब्सेस्ड लेडी थी। बैरोनेस ने जॉन को ऑर्डर दिया था कि वो स्टेला को मार दे, पर जॉन ऐसा नहीं कर पाता है और इसी वजह से वो स्टेला को कैथरीन को दे देता है। अब स्टेला की पूरी दुनिया ही उलट पुलट हो गई थी, क्योंकि उसे पता चला था कि जिससे वो बदला लेने के लिए इतनी ज़्यादा उतावली हो रही थी वो तो उसकी असली माँ निकली है। इसके बाद स्टेला रीजेंट्स पार्क जाती है जहाँ पर उसने प्रॉमिस किया था अपनी माँ कैथरीन को, जिसे वो लाइफ टाइम अपनी माँ समझती थी, कि वो उसका बदला लेगी और उसकी मौत का बदला लेगी, क्योंकि वो अपनी माँ को बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। और अब वो बैरोनेस को दिखाना चाहती थी कि असली मैडनेस क्या होती है, असली पागलपन क्या होता है। स्टेला होरास और जैस्पर को पुलिस कस्टडी से बचाने के लिए जाती है और वो पुलिस को डिस्ट्रैक्ट कर देती है और वो अपने डॉग्स को भेजती है की लाने के लिए। स्टेला सबसे अपना सच बताती है कि वो बैरोनेस की डॉटर है और सबको फिर से कन्वेंस कर लेती है अपनी हेल्प करने के लिए और इमोशनल होकर बोलती है कि वही उसकी फैमिली है। अब उसके बाद वो आरती के पास जाती है जो पहले से ही स्टेला की हेल्प करने के लिए तैयार थी। फिर वो लोग अपने नए प्लान पर वर्क करते हैं जॉन के घर पर, यानी कि बैरोनेस के असिस्टेंट के घर पर। वहीं दूसरी तरफ बैरोनेस अपने घर पर एक एनुअल पार्टी की प्रिपरेशन कर रही थी, वही पार्टी जिसमें उसने स्टेला की मॉम को मारा था। इसके बाद हम देखते हैं कि बैरोनेस के पास पुलिस वाले आते हैं और बताते हैं कि उनको क्रूला की बॉडी नहीं मिली है। इससे बैरोनेस काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ स्टेला अपनी टीम, जिसमें उसने जॉन को भी इंक्लूड कर लिया था, बैरोनेस के सारे गेस्ट्स को एक कॉस्ट्यूम भेजती है जो कि उसने बनाया था और वो कॉस्ट्यूम सेम टू सेम स्टेला की ड्रेस से मैच करता है और वो बोलती है कि क्रूला की याद में आज आप पार्टी में यही कॉस्ट्यूम पहनकर आइएगा। इसके साथ साथ क्रूला यानी कि स्टेला ने पुलिस वालों को भी बैरोनेस के घर पर बुला लिया था। बैरोनेस के गार्ड हर व्यक्ति पर हमला कर रहे थे जो कि पार्टी में आया हुआ था, क्योंकि उन्होंने सबने सेम कपड़े पहने थे। बैरोनेस इससे शॉक हो जाती है कि कैसे सब लोगों ने सेम कपड़े पहने हैं। तभी जैस्पर सारे के सारे गार्ड्स को बुला लेता है लाइब्रेरी में और होरास उनको लाइब्रेरी में ही लॉक कर देता है। इसके बाद स्टेला यानी कि क्रूला बैरोनेस की पार्टी में जाती है और उसकी विसिल ले लेती है उसके हाथ से, उसमें एक नीडल चुभा कर। उसके बाद वो वही सेम क्लिफ पर पहुंचती है स्टेला बनकर, जहां पर बैरोनेस ने उसकी माँ यानी कि कैथरीन को धक्का देकर मार दिया था और वो विसिल बजाती है और उसके डॉग्स को बुला लेती है। आरती, जॉन और होरास सबको बताते हैं कि बैरोनेस ने सारे के सारे गेस्ट को बाहर बुलाया हुआ है। वहीं स्टेला बैरोनेस को बताती है कि वो उसकी बेटी है। बैरोनेस काफ़ी रोना धोना करती है और उससे माफ़ी मांगती है अपने सारे गलत कामों के लिए और उसको हक करती है रोते हुए। ऐसा लगता है कि अब सब ठीक होने वाला है। तभी बैरोनेस स्टेला को नीचे धक्का दे देती है और वो बेचारी नीचे गिर जाती है। ये सारी चीज़ें सब लोगों ने देख ली होती हैं और पुलिस वाले भी वहाँ होते हैं, तो बैरोनेस को अरेस्ट कर लिया जाता है। स्टेला अपनी ज़िंदगी को कुर्बान कर देती है बैरोनेस को जेल पहुँचाने के लिए, पर स्टेला मर चुकी है। पर अभी तक क्रूला नहीं मरी है और हम देखते हैं कि उसने अपना पैराशूट ओपन कर लिया था और वहीं होरास ऑलरेडी वेट कर रहा था उसका एक बोट पर और स्टेला पोज देते हुए वहाँ से चली जाती है और वो क्रूला बनकर अब ज़िंदगी बिताने लगती है।
वो मरी हुई एस्टेला को ऐसे बताती है कि उसने अपनी सारी की सारी प्रॉपर्टी क्रूला और अपने कज़िन के नाम कर दी है और आखिर में वो एस्टेला को मार कर और क्रूला बनकर बैरोनेस के बड़े से मैंशन में रहती है अपनी सारी फैमिली के साथ, यानी कि अपनी टीम के साथ। और इसी हैप्पी एंडिंग के कारण मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको मूवी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दे और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।